चलिए अब यहाँ पे आज जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं जो हम लोग जिसका ध्यान रखेंगे। नंबर वन इज कि हम इंटीग्रेशन तो करेंगे, ये बात तो पक्का है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किसकी करेंगे? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी की जगह में किसी चीज को लाना, उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमारे पास एक किस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx raised to power n into f dash x dx। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। I is equals to log of x raised to power 4 into 1 upon x dx। तो ये जो हमारे पास गिवन है, हम ना जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे आप देखें यहाँ पे fx का डेरिवेटिव है f डैश x और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, राइट। अब जो log x का डेरिवेटिव होता है ना, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको नहीं छेड़ेंगे, दूसरे पार्ट को लेके चलेंगे। कैसे करेंगे देखें, पुट log of x is equals to t। ठीक है, जिसके ऊपर पावर है, जो जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम उसी को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। d by dx of log x is equals to d by dx of t। तो किसका डेरिवेटिव लेंगे? जो हमने फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया, ये बन जाएगा 1 upon x is equals to dt by dx, और this implies that 1 upon x dx is equals to dt। Now look at this, हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये पार्ट जो है 1 upon x dx is equals to, इसको हम लोगों ने क्या ले लिया? इसको हम लोगों ने dt भी ले लिया। क्वेश्चन में ये एज अ dt लिखा जाएगा। सो देयरफॉर I is equals to, I क्या बन गया? log x की जगह आ गया t रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और 1 upon x dx की जगह पे dt हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा सा हो गया, और I is equals to क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम्स t रेज टू पावर 5 upon t, upon 5 plus c, और I is equals to so this will be the answer for us। चलिए एक और करते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाएं। एक और एग्जांपल करेंगे, दिस वाज नंबर 1, एक और करते हैं नंबर 2। सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, I is equals to tan cube x sec square x dx। ठीक है, ऑल ऑफ अस नो दैट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan of x होल क्यूब इंटू sec square x dx। अब हम सबको ये पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, इसलिए पुट tan of x is equals to t।
अब जब 10x को हमने t पुट कर दिया, d by dx of 10x is equals to dt by dx, sec square dx is equals to dt। अब देखिए, हम लोगों का जो मेन एम होता है वो होता है कि जो डेरिवेटिव पार्ट और dx है उसका वैल्यू मिल जाए। जैसे हमारे पास पिछले केस में 1/x dx की वैल्यू मिली थी, इस बार हमें sec square dx dx की वैल्यू मिल गई, तो हमारा आधा काम खत्म हो गया। तो therefore I becomes what? I becomes t raised to power 3 dt। I is equals to हमारे पास क्या रहेगा? I is equals to हमारे पास रहेगा t raised to power 4 upon 4 प्लस c। और इसके बाद अब सिर्फ i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा 10x raised to power 4 upon 4, ठीक है, प्लस c। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। So this is how method of substitution works for us, right? तो आप इसको एक बार देखें, शाबाश, नोट करें, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स। और फिर मैं आपको बताता हूं कि और कैसे सब्स्टिट्यूशंस यूज होती हैं और हम सब्स्टिट्यूशन को और कैसे देख सकते हैं। चलिए जी, अब ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं हमारे पास। कभी आपके पास कोई एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में गिवन हो, आपने उसको हमेशा x इज इक्वल्स टू a tan थीटा और a cot थीटा बनाते हैं। अब हम लोग जो इसमें पहले हमारे पास जो दिया गया ना, जैसे a tan थीटा, तो हम इसको पहले लेके चलेंगे, यानी हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अब होता क्या है, बेसिकली हमारे पास सपोज अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं, ये छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए एक बार, अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ले लूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फाइनली मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नंबर 2 इज इफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर आपके पास यहाँ पे, तो आप इसको x इज इक्वल्स टू a sin थीटा और a cos थीटा लेके चलेंगे, a cos थीटा, ठीक है, इट इज a sin थीटा और a cos थीटा। अब ऐसा क्यों, बिकॉज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर हमारे पास है, x स्क्वायर की जगह पे मैं अगर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ले लूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। एंड इन द सेम वे अगर मेरे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशंस क्यों लेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ आपके पास है, अगर अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है, तो हम x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा लेते हैं। उसका भी रीजन आपको बता देता हूं, बिकॉज ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं x की जगह पे a cos 2 थीटा लिख दूं और डिनोमिनेटर में भी a प्लस a cos 2 थीटा लिख दूं, ये जो मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशंस बता रहा हूं ना, ये आगे यूज होंगी क्वेश्चंस में, इसलिए इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से।
ए कॉमन लूंगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहां से भी ए कॉमन लूंगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहां पे देखें बच्चे, ये ए और ए कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चों ये 2 और 2 फिर से कैंसिल, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा, and finally this gives us tan theta। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई बेसिकली कर लेते हैं, देन वी कैन यूज इट। तो ये सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग हमेशा इस तरह से लेके चलेंगे, राइट। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अभी तक, ठीक है। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो लेट अस मूव फर्दर, विल डू अ स्मॉल क्वेश्चंस ऑन इट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लाया ये, राइट। एक पार्ट मैं करूंगा और फिर उसके बाद एक पार्ट आप मेरे लिए ट्राई करेंगे खुद से। हिंट मैं देता हूं आपको, आई विल डू थर्ड पार्ट, यू विल डू फर्स्ट पार्ट फॉर मी। अब होता क्या, जो हम लोगों को फोकस करना होता है वो फोकस करना होता है कि क्या किसी चीज की डिफ्रेंसिएशन हमें कोई दूसरी चीज मिल रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन हमें एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिलती है, बिकॉज एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 4 की डिफ्रेंसिएशन हमें एक्स की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो मैं थर्ड पार्ट करता हूं, फिर फर्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। तो अब देखें, हमारे पास दिया गया है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 5। हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि यार ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसकी डिफ्रेंसिएशन हमें मिल रही है, बड़े वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन हमें छोटे वाले फंक्शन मिलेगी, या जो फंक्शन किसी और चीज के अंदर कैद है, मतलब यहाँ पे पावर 5 है तो ये इसके अंदर कैद है, मतलब इसने इसको बाउंड करके रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इसने बाउंड करके रखा है जो इसकी पावर 5 है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर आप देखें, इसका डेरिवेटिव हमें इस फॉर्म में मिल जाता है, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप बात करें तो साइन एक्स क्यूब में एक्स क्यूब को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज एक्स क्यूब साइन के अंदर है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, साइन को नहीं कुछ करेंगे। जब आप क्वेश्चन अभी करेंगे मेरे बाद, तो आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेके उसको चेंज करेंगे। अब कैसे देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी, पावर को कुछ नहीं करना, उसी तरह से वहां पे आप एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे, साइन को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, याद आएगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। हमें चाहिए x dx, बिकॉज हम लोगों ने किसको सब्स्टिट्यूट किया, जिसके नीचे मैंने ये व्हाइट लाइन लगाई हुई है, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, लेकिन पीछे कुछ बच भी तो गया हमारे पास। कौन बचा पीछे, पीछे हमारे पास बच गया एक x और एक dx,
तो हम इस x dx की वैल्यू को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x dx is equals to dt upon 2. Therefore I is equals to, हमने इसको t सब्स्टिट्यूट किया था तो दिस इज t रेज टू पावर 5 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा dt upon 2 and finally we get it as I is equals to, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t रेज टू पावर 6 अपॉन 6, ये 2 नीचे ही रहेगा प्लस c और फिर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t हमने किसको लिया था? x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 6 अपॉन 12 प्लस c, so this will become my final answer. So this is my final answer. आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे एंड देन यू विल डू दिस क्वेश्चन फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 1। शाबाश, आई एम वेटिंग और आप मेरे लिए करके बताएंगे मुझे। चलिए जी, देखें क्वेश्चन है इस तरह से, I is equals to integration of x square so हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x क्यूब को। पुट x क्यूब इज इक्वल्स टू t d by dx ऑफ, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, x क्यूब इज इक्वल्स टू dt by dx 3x स्क्वायर dt by dx और हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन के मुताबिक चाहिए एक x स्क्वायर और एक dx, तो हम x स्क्वायर dx को इकट्ठा लिख लेंगे, x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3। Therefore I is equals to, अब x स्क्वायर dx की जगह dt आ जाएगा और sin x क्यूब की जगह sin x क्यूब की जगह t आ जाएगा, दिस बिकम्स sin t dt और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t प्लस c और बस अब आपने t का वैल्यू यूज कर लेना है, cos ऑफ x क्यूब प्लस c और ये 1/3 डिवाइडेड बाय 3 था तो ये हमारे पास cos 2 अपॉन 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी ये 3 आ जाएगा, तो बस दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। राइट, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है और अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं आपको बताता हूं कि हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें ना अंदर x स्क्वायर प्लस 4 है अगर आप देखें और बाहर x क्यूब है, लेकिन हमारे पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x की फॉर्म में आता है, एक पावर कम हो जाती है, बट बाहर तो एक पावर ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे, यही चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। I is equals to 2x cube into root of x square plus 4 dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान से देखना, अब मैं जो रूट के अंदर है इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी, राइट, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी माइनस 4। डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टी माइनस 4
2x is equals to dt by dx, or we can say that 2x dx is equals to dt. नाउ यहाँ देखें हमने क्या किया, ये 2x और इंटू dx को हमने dt ले लिया, बाकी सब अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो i x स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, t माइनस 4 इंटू रूट टी dt, i इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा t माइनस 4 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 dt, i इज इक्वल्स टू, ये एक एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 1 + 1/2 t रेज टू पावर 3/2 माइनस 4 t रेज टू पावर 1/2 dt, dt दोनों के साथ है। अब इसकी इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 माइनस 4 t रेज टू पावर 3/2, 3/2 कैसे आ गया, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस c। इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू t रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस t रेज टू पावर 3/2 divided by 3/2 plus c, and finally this will become 2/5 t raised to power 5/2 minus 2/3 t raised to power 3/2 plus c। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली, और उसके बाद मुझे बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे। अब हमारे पास ना एक टाइप होती है इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ f of x f dash x upon f of x dx, जो हमारे पास हमेशा क्या आता है, जिसका आंसर हमारे पास हमेशा log of f of x plus c आएगा हमेशा, जो कि ये नीचे क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारे पास है i इज इक्वल्स टू 3x² plus 2x अब हम लोगों को यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा गया ना, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है। तो हम जिसका डेरिवेटिव होता है ना, हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट x³ plus x² plus 1 is equals to t by dx of x³ plus x² plus 1 is equals to dt by dx. This implies that 3x² plus 2x is equals to dt by dx,
and then I can write it as 3x square plus 2x into dx is equals to dt. Now therefore I is equals to क्या बन गया, 3x square plus 2x dx is equals to dt आ गया, और डिनोमिनेटर को हमने t लिख दिया. और जब भी कोई डिनोमिनेटर में कोई चीज आती है वो हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद log ऑफ t की शेप में आ जाती है. दिस इज log ऑफ t plus c, and this implies that I is equals to log of x cube plus x square plus 1 plus c. So this is the final answer for this. ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, हमारे पास fx जो भी था डिनोमिनेटर में वही लॉग के अंदर आ गया. देखिए यहाँ पे कौन था, x क्यूब था, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, हमने लॉग के अंदर उसी को ही हमारे पास फाइनल आंसर में आया. तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो आपने इसको प्रॉमिस करना है कि यू हैव टू डू दिस थिंग एट योर प्लेस. आज क्या करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस मी, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो दिस थिंग विल नॉट बी कमिंग इन योर हैंड. आप तक का कमांड नहीं बन पाएगा, और कमांड के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को रोज रोज पढ़ेंगे तो ही हम लोग इसको आगे जाके हमें मुश्किल नहीं आएगी. लेकिन अगर आप इसको पाइल अप करते जाएंगे ना तो फिर ये आपके पास कभी हाथ में आने इसका मुश्किल हो जाएगा. फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अभी आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी बिकॉज हम रोज का रोज पढ़ रहे हैं, और रोज का रोज आप अगर इसको रिवाइज कर लें तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. तो आपने इन चीजों को देखना मेरे बच्चे, आप लोगों ने इनको इसके ऊपर मेहनत करनी है. जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप इसको देखेंगे नहीं, तब तक काम करने का वो नहीं है. आई रिक्वेस्ट काइंडली रिस्पॉन्स किया कीजिए. अगर ऐसा है तो आप मुझे ग्रुप में रिस्पॉन्स करें, आप मुझे अलग से रिस्पॉन्स करें, लेकिन रिस्पॉन्ड किया कीजिए. जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मैं बोलता रहता हूँ आप बात नहीं करते हो, तो डेट इज रिक्वायर्ड. जब तक हमारा टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी. वैसे भी अब हम थोड़ी दिनों में हमारा इस सिलेबस फिनिश हो जाएगा, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं. आपको, मुझे नहीं पता बाकी लोग आपको किस तरह से वो करते हैं, बट मेरे वीडियोस आपके साथ एंड तक रहेंगे. प्लस उसके अलावा आई विल बी सेंडिंग यू ए बुक जो मुझे लगता है कि आपको उसको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए. वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा. लेकिन जब तक आप खुद से इसको करेंगे नहीं, जब तक आप आगे नहीं जाएंगे, तब तक हाउ इट इज गोइंग टू बी, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट होम. जब तक जो भी चीज हम लोग रोज की रोज पढ़ते हैं, काइंडली इसको घर पे देखा कीजिए. ठीक है, आई होप दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू एंड यू विल डू द प्रैक्टिस एट योर होम. करेंगे ना, प्रॉमिस है ये मेरे साथ. मुझे लगता है कि प्रॉमिस ही है, वैसे आप बोलोगे तो नहीं, लेकिन चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि आप मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हो. सो बाय फॉर टुडे, कल मिलते हैं, इससे आगे चलेंगे, कुछ और नई टाइप्स पढ़ेंगे, देखेंगे. एंड जो जो पुरानी टाइप्स है ना वही आगे यूज भी होंगी, तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.